हेलो ट्रेडर्स, केस दिस साइड। सो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं अपना मंडे का मार्केट एनालिसिस। जैसे कि हम चैनल पर सिर्फ वीकेंड मार्केट एनालिसिस यहाँ पर कवर करते हैं। सो देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या पैटर्न्स बन सकते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी लेवल्स यहाँ पर मार्क कर चुका हूँ, आप सबके लिए एनालिसिस कर चुका हूँ, बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है अगर यहीं पर मार्क करते हैं। बट अभी के हिसाब से मैं अपना व्यू यहाँ पर शेयर करता हूँ। बट जितना आपने यहाँ पर अभी थंबनेल में देखा होगा वीडियो में, सो वहाँ पे आपने वर्ड रीड करा होगा रिट्रेसमेंट। ठीक है, सो सी रिट्रेसमेंट व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग द रीजन इज इन द वीकली चार्ट्स। ठीक है, सो एक बार वीकली चार्ट्स जल्दी से देख के आते हैं एंड उसके बाद विल डिस्कस इट। ठीक है, सो देखो सबसे पहले ना आप यहाँ पर निफ्टी का वीकली चार्ट देखो एंड निफ्टी के वीकली चार्ट में आपको समझ आएगा कि जो ये करंट रैली आई है मार्केट में। ठीक है, सो हमने 24,000 से ये रैली शुरू की एंड नॉन स्टॉप अगर आप देखोगे 4 वीक से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब क्या मार्केट 4 वीक से ऊपर जा रहा है तो क्या वो प्राइस एक्शन के हिसाब से गलत चीज है? नहीं। देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा क्या वियर्ड है कि आप एक मेजर सप्लाई जोन के आसपास हो। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि जहां पे आपने पहले एक टॉप बनाया था ना, उसी सप्लाई एरिया के आसपास हो एंड वहीं पे आप नीचे से जब चल के आए हो तब ब्रेकआउट दे रहे हो ना, तो इसके फेक ब्रेकआउट होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब हो सकता है ब्रेकआउट यहाँ पर सस्टेन कर जाए, हो सकता है ब्रेकआउट ना सस्टेन करे, बट एज पर प्राइस एक्शन, एज पर टेक्निकल एनालिसिस, एज पर रिस्क मैनेजमेंट, एज पर मनी मैनेजमेंट, ये मेरे को अलाउ नहीं करता कि मैं करंट लेवल्स पे निफ्टी को यहाँ को लॉन्ग करूँ। ठीक है, सो उसी के बेसिस पे मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ वीकेंड मार्केट का, कि किस तरीके से हम मार्केट को प्लान कर सकते हैं। सो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं निफ्टी के इंटरेस्टिंग लेवल्स। अभी के हिसाब से गिफ्ट निफ्टी आपका 40-50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो अगर हम मंडे को दोबारा से गैप अप खुलते हैं तो सिंपल सा सिनेरियो रहेगा, आई विल प्रीफर इट टू शॉर्ट। ठीक है, निफ्टी को शॉर्ट करना प्रीफर करूंगा। कौन से लेवल्स के ऊपर? गैप अप का सिनेरियो डेफिनेटली थोड़ा सा लाइव मार्केट में रहेगा, सो दैट आई विल अपडेट यू इन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, सो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मार्केट फ्लैट इसी रेंज में कहीं पे खुलता है एंड इसी रेंज का ब्रेकआउट देता है, सो लॉन्ग करना है, वो बताऊंगा किस में करना है, बट निफ्टी में लॉन्ग अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर ये इस लेवल को तोड़ देता फ्लैट के बाद 25,200 के लेवल को, सो इसको शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट जो अपना होगा 25,144। ठीक है, ये अपना पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट जो अपना होगा वो होगा 25,130। ठीक है, सॉरी 25,030। ठीक है, सो ये दो लेवल्स के लिए हम यहाँ पर निफ्टी को शॉर्ट कर कर चल सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर डिसाइड होगा कि अब ये ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू होगा या फिर हम इसको तोड़कर फेक ब्रेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी मैं करंट लेवल्स पे निफ्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ लॉन्ग के लिए, जब तक मार्केट में एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट नहीं आ जाता। ठीक है, थोड़ा रिट्रेसमेंट रिक्वायर्ड है ताकि जो आपके फ्रेश बायर्स है मार्केट में वो कंटिन्यूसली एंट्री करते रहें। ठीक है, सो इसलिए निफ्टी में हम थोड़ा सा सेलिंग साइड पे फोकस करेंगे आने वाले मंडे ट्यूसडे में। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, सो बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंगली दोनों सेटअप है। बैंक निफ्टी में मैं ना बेयरिश हूं ना बुलिश हूं। ठीक है, ओवरऑल तो बुलिश हूं, बट करंट लेवल्स पे अगर मंडे के हिसाब से या ट्यूसडे के हिसाब से हम यहां पर देखते हैं, सो आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी एक चैनल पैटर्न में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, एंड इस पैटर्न को हम यहां पर कौन सा पैटर्न बोलते हैं? आपका राइजिंग वेज पैटर्न। ठीक है, एंड इसका रेंज अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे जितना हमें वाइल्ड मूव्स देखने के लिए मिल रहा था वो नैरो होता जा रहा है। सो बैंक निफ्टी में आप लेवल्स यहाँ पर मार्क रखना 51,000। ठीक है, 51,470। इसके ऊपर अगर आपको यहाँ पर क्लोजिंग देखने के लिए मिलता है, सो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अपना डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश होंगे एंड टारगेट क्या होगा उसमें हमारा टारगेट होगा 52,152। ठीक है, इस टारगेट्स के लिए हम इस पे प्लान करेंगे। हाँ, टारगेट थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है 700 पॉइंट का, बट उससे पहले कोई टारगेट है नहीं। सो बिकॉज यहाँ पे दो रीजन है, पहला आपका शॉर्ट कवरिंग मार्केट में हो सकता है एंड दूसरा रीजन आपका सिंपल सा है जिसमें आपको मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी इन लेवल्स पे है 52,150, 300। सो एक इंटरेस्टिंग मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए? डेली क्लोजिंग चाहिए। रफली आप लेकर चलो 51,500 के आसपास। अगर हम सेलिंग की बात करें, सो जैसे ही बैंक निफ्टी आज का डेलो तोड़ता है, गैप अप खुलता है, तो टॉप पे निफ्टी को सेल करेंगे, बैंक निफ्टी को नहीं। एंड अगर ये डेलो तोड़ता है तो इसमें भी सेलिंग के लिए जा सकते हैं। टारगेट आपका क्या रहेगा? टारगेट आपका रहेगा 51,000
100 से लेके आपका 170 की रेंज में आप अपना टारगेट बुकआउट कर सकते हो। उसको भी अगर सपोर्ट को तोड़ रहे हैं तो तब आपका फिर टारगेट बन जाता है 50,800। एंड अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज कर रहा है, सो ये जितना भी मोमेंटम आपको रिकवरी का देखने के लिए मिला है, ठीक है, ये पूरा टर्नआउट हो सकता है सेलिंग में। तो बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जिसको बैंक निफ्टी डेली होल्ड करना चाहिए, विच इज अ लेवल ऑफ 50,800, ठीक है। सो 800 के नीचे हमको यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। सो आई होप आपको यहाँ पर व्यू क्लियर हुआ होगा। अगर मुझे शॉर्ट करना है, ऑल टाइम हाई पे गैप अप खुल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर निफ्टी को शॉर्ट करूंगा। अगर मुझे बाय ऑन डिप करना है तो मैं बैंक निफ्टी को बाय ऑन डिप करूंगा, ठीक है, बिकॉज उसके लिए बैंक निफ्टी में मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी ज्यादा फेवरेबल है। एंड इसी वजह से अगर आपने देखा होगा मैंने आपको यहाँ पर कम ट्रेड्स अपडेट दिए, BTST भी ज्यादा नहीं दिया, ठीक है। उसका रीजन यहाँ पर सिंपल सा है कि देखो मार्केट में ना अभी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो लॉन्ग साइड पे नहीं मिल रहा। एक दिन मैंने आपको दिया था ट्रेड एंड उसके बाद मैंने आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं दिया। इवन सेंसेक्स में मैंने पुट साइड किया था बट उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं नहीं था, तो मैंने आपको वो भी ट्रेड यहाँ पे नहीं दिया था, ठीक है। आपका कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे निफ्टी का एग्जिट करा दिया था। फ्यूचर्स में एक दिन आपको लॉन्ग कराया था। सो अगर आपको इस तरह का फ्री एनालिसिस चाहिए, ठीक है, एनालिसिस इन द सेंस जो आपका व्यू डेवलप करे, जो आपका थॉट प्रोसेस, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी में अगर आप यहां पर देखोगे, सो सिंपल सा लेवल है। मिड कैप निफ्टी में अगर ये सपोर्ट जोन इंपोर्टेंट टूटता है तो मैं इसको सेल करना पसंद करूंगा विद एन टारगेट ऑफ 13,000। अगर मिड कैप निफ्टी में स्ट्रेंथ रहती है एंड उसके बाद ये गैप अप खुलता है, ठीक है, स्ट्रेंथ के साथ दो सिचुएशन है। पहला, फ्लैट खुल के इस लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं, एंड दूसरा आपका जो चीज है कि मार्केट में आप गैप अप ही खुल गए। सो इसको अवॉइड करना, ठीक है। ऊपर के कॉल्स आप शॉर्ट करके चल सकते हो अपने हिसाब से, जिन लोगों को आता है वही करना, बाकी लोग मत करना। एंड अभी मैं कुछ कमिट नहीं कर सकता कि आप ये वाला कॉल शॉर्ट कर देना, ठीक है। वो डिपेंड करता है कहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हो ऑप्शन सेलिंग का, डायरेक्शनल डाउन साइड के लिए या फिर साइडवेज के लिए, जो भी रहे, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस लॉन्ग आपको नहीं करना चाहिए मिड कैप निफ्टी में भी, ठीक है। ओवरऑल अच्छा है वैसे मिड कैप निफ्टी, अगर हम बात करें पैटर्न वाइज, एंगल वाइज कोई इशू नहीं है मिड कैप निफ्टी में। एंड इसका जो टारगेट भी आता है वो आपका लगभग ऊपर भी अभी 140 पॉइंट का है, ठीक है। सो हो सकता है एक्सपायरी में भी आपको मिल जाए, बट अगर थोड़ा सा डिप में मुझे मिले तब मैं लेना इसको पसंद करूंगा, ना कि करंट लेवल्स पे, ठीक है। बिकॉज अगेन रिस्क रिवॉर्ड रेशो, अगर स्कैल्पिंग के लिए किसी को करना है तो आप लेवल मार्क रखो 13,188। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा 13,140। सो 40 पॉइंट्स के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो आप प्लान करके चलोगे वो 265 तक के प्लान करके चल सकते हो। सो दिस इज अबाउट द मिड कैप निफ्टी एनालिसिस। एंड एक चीज़ मैंने आज नोटिस की थी, मैं सेंसेक्स जब ट्रेड कर रहा था यहाँ पर, सो मैंने शॉर्ट में अपलोड भी किया, तो भाई आप लोग बच के रहना, ठीक है। सो बिकॉज इसमें 15 मिनट चार्ट या डिले चल रहा था, ठीक है। सो 15 मिनट डिले बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने आपको अपडेट किया। बट यस यहाँ पे फिर किसी ने कमेंट सेक्शन में मेरे को बताया कि भैया ये जो डी लिखा है, ठीक है, सो दैट इज़ डिले, ठीक है। सो आपका जो सेंसेक्स और आपका बैंकेक्स का चार्ट है, इसमें डाटा आपका डिले ही आता है, बट आई डोंट थिंक इसका कुछ सेंस है डिले देने का। इससे अच्छा ना ही दो, ठीक है। उसका कोई सेंस है नहीं कि यहाँ पर डिले आप डाटा दे रहे हो, तो बिकॉज ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उससे, ठीक है। सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप सेंसेक्स या बैंकेक्स में ट्रेड करते हो तो आप अपने चार्ट्स को फॉलो करो जो आपके ब्रोकर में जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो। अदरवाइज यहाँ पर हो सकता है आप डाटा के चक्कर में अपना स्टॉप लॉस कट ना करो या कुछ और दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सो उसको अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं दो स्टॉक्स की। उससे पहले जो मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में स्टॉक्स दिए हैं, अब वो फर्स्ट वीडियो हो आवास आपका ICICI बैंक, उसमें ऑलरेडी आपका टारगेट डन हो चुका है। दूसरा आपका जो मैंने दो स्टॉक्स दिए थे, एक डिफेंस का और एक HDFC लाइफ इंश्योरेंस। सो डिफेंस वाला अभी साइडवेज है, ठीक है, करंट लेवल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही है, ठीक है, नियर कोस्ट टू कोस्ट। और जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस है उसमें अच्छा मोमेंटम यहाँ पर चल रहा है। सो उसको आप आराम से होल्ड रखिए। टारगेट 1 मिल चुका है, टारगेट 2 जैसे हिट होगा मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। उसके अलावा आज हम दो स्टॉक यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिनमें आने वाले दिनों में आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। पहला स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो लाया हूँ शुगर सेक्टर से। शुगर सेक्टर में पॉजिटिव न्यूज़ है, प्लस आपको बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी आने वाले मंथ्स के लिए यहाँ पर प्लान करके चल सकते हो। सो जो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है आपका दालमिया
भारत शुगर लिमिटेड, ठीक है। सो दालमिया भारत शुगर लिमिटेड में अगर आप देखोगे, सो इस तरह के स्टॉक्स हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, बट मंथली टाइम फ्रेम पे एक ब्यूटीफुल आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है। सो इसकी अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज़ द पोल, ठीक है, एंड उसके बाद अब ये फ्लैग इसने बनाया। सो इसका अगर मेरे को ब्रेकआउट मिलता है पोजिशनली, काफ़ी बड़े टारगेट होंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है, राइट, दैट इज़ फाइन। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जिन लोगों को थोड़ा बहुत स्विंग के लिए भी चाहिए, ठीक है, स्विंग के लिए भी आप इस स्टॉक को ट्रैक करके चल सकते हो, बिकॉज आने वाले दिनों में अभी आपको 570 के लेवल इसमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ रेजिस्टेंस पॉइंट, बट मेरी तरफ से इसको कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो अपने एनालिसिस के बाद ही, स्टडी के बाद आप इसे स्टडी करें। मेरा पर्पस जस्ट आपको यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस शेयर करना है, ठीक है। सो दालमिया भारत को आप स्टडी करके चल सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है अपना, वो है आपका बजाज फिनसर्व, ठीक है। सो बजाज फिनसर्व में अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो उसमें बहुत प्यारा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने के लिए मिला है, एंड वीकली क्लोजिंग हमें मिल चुकी है, मंथली क्लोजिंग हमें मिल चुकी है, ठीक है। सो इस स्टॉक में अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है, सो आई थिंक इस तरह के स्टॉक को आपको फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, सो आपको पोजिशनली इसको कैश में लेना चाहिए, एंड यू कैन होल्ड इट अप टू समवेयर अराउंड 2000, ठीक है। 2500 विल बी योर फर्स्ट टारगेट, एंड जो आपका सेकंड टारगेट है दैट विल बी समवेयर अराउंड 2400 के आसपास, ठीक है। सो दो टारगेट्स के लिए आप बजाज फिनसर्व को भी अपने रडार पे रख सकते हो। विद वॉल्यूम काफ़ी प्यारा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, सो पेशेंस के साथ होल्ड रखना, ठीक है। एंड दालमिया भारत भी अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ओके, ठीक है। सो दालमिया भारत शुगर में भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बिल्डअप हो रहा है, सो अगर ब्रेकआउट देता है तो अच्छी एंटर यहाँ पर आपकी दालमिया भारत में बन सकती है। बट इस तरह के स्टॉक्स में थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ता है, बिकॉज कंसोलिडेशन भी हो सकते हैं। बाकी मैंने ग्रुप पे आपको एक स्टॉक दिया था, रिलायंस इंडस्ट्री। सो रिलायंस इंडस्ट्री अगर आप होल्ड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप होल्ड करके चलो। रिलायंस इंडस्ट्री में कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय ऑन डिप का व्यू रखो, एंड 5 से 7% का रिटर्न आपको कुछ दिन में यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री में देखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज वहाँ पर बोनस इशू वाला न्यूज़ है, जो एक तरीके से स्टॉक के लिए पॉजिटिव मोमेंटम है। सो अगर 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर को अगर आपका अप्रूव हो जाता है यहाँ पर बोनस इशू, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री में देखने के लिए मिल सकता है। तो उस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस समझ आता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, सो अपना व्यू भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, बट कैसे हम इसको कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं आपका यहाँ पर कोर्स भी फ्री अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, फंडा टेक्नो एनालिसिस का। सो फर्स्ट लेक्चर आप चेकआउट कर सकते हो, एंड जैसे जैसे अभी लेक्चर आएंगे, सो आपको प्ले लिस्ट में यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। सो उनको जरूर देखिएगा, एंड क्या क्या चीज़ें आप सीखना चाहते हो, किस तरह का स्ट्रेटजी आपको चाहिए, राइट। सो वो सब चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताइए। आने वाले वीडियोज़ में मैं डेफिनेटली वो चीज़ कवर करने वाला हूँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन। तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।